वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब आपकी मुलाकात आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मोइज़ अब्बास रिजवी से करवाते हैं, जो कई प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। मोइज़ के हवाले से अगर आपको बताएं तो उनकी शॉर्ट फिल्म फ्रूट चाट को 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं। शॉर्ट फिल्म ये जो फ्रूट चाट है, ये पाकिस्तान की पहली कॉमेडी शॉर्ट फिल्म है, जिसमें ये साबित किया गया है कि जो माजूर अफराद हैं वो भी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। और इस फिल्म की कहानी भी एक माजूर लड़की के गिर्द घूमती है जो हीरोइन बन सकती है। और फिल्म की जो इसकी स्टोरी है वो तंजीला खान ने लिखी है, जो हमारे शो का ऑलरेडी पहले एक दफ़ा हिस्सा बन चुकी हैं, जो गर्ली थिंग्स नामी स्टार्टअप की बानी है और इस फिल्म में हीरोइन का किरदार भी अदा कर रही है। बिल्कुल जी। और मोइज़ अब्बास ने हाल ही में एक और एजाज़ अपने नाम किया है। वो एजाज़ है उनकी शॉर्ट फिल्म कह दो के लिए। जुनैद खान के साथ उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था और Z5 अवार्ड इसके लिए उन्होंने जीता है, और इनका दूसरा लगातार अवार्ड है। वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने ये 2 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और मजमूई तौर पर 5 अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इज़ वेरी यंग, डायनामिक एंड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची। बात करते हैं मोइज़, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच इमरान फॉर हैविंग मी, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। हमें पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा जो आपके बारे में है, जान के बहुत अच्छा लगा कि आप इतना ज़बरदस्त कर रहे हो, सो यंग माशाल्लाह। थोड़ा सा अपनी खास तौर पे हम फ्रूट चाट के हवाले से जानना चाहते हैं, व्हाट इज इट अबाउट, क्या है ये? अच्छा देखिए, फ्रूट चाट इज़ ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, एंड हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक कोई व्हील चेयर बाउंड इंसान भी किसी से कम नहीं है और वो सब कुछ उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है जिस तरह से कोई आम इंसान कर रहा हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट करना शुरू करूँगा, इट्स द फर्स्ट कॉमेडी मूवी जो कि इस कोई नैरेटिव पे बनाई गई है। और आपने देखा होगा और नोट किया होगा कि तंजिला ने, क्योंकि वो खुद भी हिजाब लेती है, तंजिला ने इसको लिखा है, इसको प्रोड्यूस किया है और इसमें एक्टिंग की है, तो हमने इसको हिजाब ही कैरी करवाया बिकॉज हम दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान से एक कोई इस तरह की चीज़ जो है वो आगे जा रही है। जब हम बात करते हैं विमेन राइट्स की तो हम ये देखते हैं कि हमें आज़ादी की बात करते हैं हम, तो अगर तंजिला जो है या शबाना के कैरेक्टर की बात करें, अगर वो हिजाब लेती हैं तो हमने दिखाया कि हम इसको ही कैरी करके आगे लेके चलें। सही। अच्छा मुझे जिस तरह से आपने कहा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ हिजाब, और जिस तरह से आपने इस फिल्म के अंदर उनको एक हीरोइन के तौर पे दिखाया है, ये बहुत 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि नॉर्मली शॉर्ट फिल्म्स भी अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का ग्लैमर ऐड किया जाता है। ये जो आइडिया एग्जीक्यूट करना था, हाउ शो यू वर्क के ये वर्क करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक हिजाबी लड़की को इस तरह से दिखाना, तंजीला ने खुद कहानी को लिखा और उसको पोर्ट्रे करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? अच्छा, एक राइट्स की जब बात करें तो एक बड़ा जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो हिजाब कोई पहन रहा हो तो उसके लिए भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बात होती है। तो शबाना का कैरेक्टर हमने एक मुस्लिम गर्ल का दिखाया हुआ है और इस तरह से दिखाया हुआ है कि वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल है जो कि अपनी जिंदगी पाकिस्तान में व्हील चेयर पे होते हुए गुजार रही है। हमने ये हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान में भी हम लोग इस तरह की चीज़ों का बहुत ख्याल रख रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स होती है हमने फ्रूट चाट में वो भी हाईलाइट की है। हम फ्रूट चाट का जो सीक्वल लेकर आ रहे हैं, gonna be a feature film of 90 minutes, उसके अंदर इस तरह मामलात को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं और किस तरह से हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, आप जिस तरह के हम शॉट्स देख रहे हैं फिल्म के, बहुत कोई हाई बजटेड प्रोजेक्ट है आपका। मुझे लगता है कि इसका प्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से आपको अवार्ड मिला। एक तो चूंकि अगर आपका मुकाबला बरसगीर के दीगर प्रोडक्शन हाउसेस के साथ था या फिल्म मेकर्स के साथ था, तो वी नो कि भारत के अंदर कितना पैसा लगाते हैं लोग, उनकी स्किल्स कितनी इम्प्रूव्ड हैं, हमारी उतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इफ यू गॉट द अवार्ड तो इसके पीछे क्या राज है? और आपने भी कहीं पाकिस्तान के या माशरे के इंतहाई मनफी पहलू दिखाकर किसी की हमदर्दी तो नहीं हासिल की इस अवार्ड को लेने के लिए? नहीं, अगर आप शॉर्ट फिल्म देखेंगे मेरी फ्रूट चाट तो उसमें इस तरह से नहीं है बिल्कुल। और आप जो है ना फैक्ट वाली बात की है, बिकॉज जब मैंने ये शॉर्ट फिल्म जो है वो सबमिट की Z5 अवार्ड के लिए, तो हम लोग ने बोला अच्छा सबमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबमिशन सिलेक्शन भी नहीं होगी बिकॉज हमें पता था कि 190 कंट्रीज से एंट्रीज आ रही हैं Z5 में। Z5 जो है वो 190 कंट्रीज में चलता है, 190 कंट्रीज में उसका ये हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है। तो हमने बोला चलें भेज देते हैं। हमें ईमेल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। हमने बोला अच्छा सही है, सिलेक्शन तक
तक का मामला बस यहाँ पे रुक जाएगा। फिर अनदर ईमेल के आपका जो है वो नॉमिनेशन हो गई, हमने बोला अच्छा चले अब नॉमिनेशन हो गई है, मामला यहीं तक का है, जीत नहीं सकते हम लोग, बिकॉज हमने 75,000 में फिल्म बनाई हुई है, कंटेंट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग वो जीत भी गए, तो हमने बोला कि यार ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। मेरा फिर इस बात पे यकीन जो है ना वो पक्का हो गया। मेरे तमाम टीचर्स ने बोला कंटेंट इज एवरीथिंग। तो इस फ्रूट चाट के बाद मुझे यकीन, अच्छा आप यकीन करें 1 लाख रुपए में पूरी फिल्म बनाई हुई है मैंने, ठीक है। अच्छा। 25,000 रुपए मेरा, बिकॉज आई लिव इन कराची, 25,000 रुपए मेरा स्टे था होटल का। इसके अलावा 75,000 रुपीज हमने फिल्म के ऊपर लगाए और हमने एक दिन में फिल्म शूट कर ली। तो मेरे ख्याल से इतनी कोई टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म भी नहीं है, बहुत सीधी फिल्म। अगर आप फिल्मिंग टेक्निक की बात करें तो बहुत सीधी फिल्म शूट हुई है, लेकिन कंटेंट उसका स्ट्रॉन्ग है। मोइज, आपने इस फिल्म के हवाले से तो बताया, आपने एक जुनैद खान के साथ भी प्रोजेक्ट किया कह दो का, उस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताएं। जिस तरह से आपने कहा कि ये तो आपने कम बजटेड लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ पिक्चर बनाई थी। हाँ, अच्छा कह दो के साथ जो है ना, कह दो में बिकॉज जुनैद भाई के साथ मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, तो मैं उनके पास अपना एक आइडिया लेके गया था जो कि मोटिवेशन के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर था। मैं कंटेंट बनाना चाहता हूं जिससे मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूं व्यूअर की जिंदगी में, या मैं कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा हूं। आप अगर दोनों की बात करेंगे ना, फ्रूट चाट की और कह दो की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें, तो कह दो इट्स अबाउट मोटिवेशन। और हमने कोविड के टाइम पे बनाया था जब माहौल बहुत डिप्रेसिंग था, सब लोग बहुत परेशान थे। तो कह दो इट्स अबाउट कि लाइफ को किस तरह से आप अपलिफ्ट कर सकते हैं और किस तरह से लाइफ को पॉजिटिवली गुजार सकते हैं। जो कुछ आपके लिए है वो आपको टाइमली मिलता रहेगा। आप तो पॉजिटिव आदमी हैं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा है। लेकिन आप तो एक मेल हैं, एक मेल होते हुए डोंट यू थिंक आप मेल राइट्स के हवाले से बात करते हैं? ऐसा क्या हुआ कि आपको फीमेल राइट्स के बारे में ज्यादा बोलना पड़ रहा है? कोई वाकया ऐसा हुआ, कोई शख्सियत आपके पास ऐसी है, या ये जो समाजी नाहमवारियां जिसे कहते हैं इसको देखकर आपको आपके दिल में ख्याल आया कि नहीं आई शुड टॉक अबाउट दीज पीपल? अच्छा, मजे की बात है कि गर्ली थिंग्स की आप लोगों ने बात की। जो लोग जानते हैं गर्ली थिंग्स को, मैं गर्ली थिंग्स का एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर हूं जिसकी मैं ब्रांडिंग वगैरह हैंडल करता हूं। तो इवन मैं गर्ली थिंग्स के मामला भी हैंडल करता हूं। तो जो लोग जानते हैं वो लोग बड़े परेशान होते हैं कि अच्छा आप कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। तो इट्स नॉट अबाउट मैन राइट और वुमेन राइट, इट्स अबाउट अ ह्यूमन राइट। अगर आप बात करें तो औरत के राइट्स या मर्द के राइट जो है वो ह्यूमन राइट्स ही हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेरा इंक्लाइन जरा वुमेन राइट की तरफ इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग इसकी तरफ बात करते हैं। इसके अलावा मुझे माँ ने परवरिश करके बड़ा किया है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा उस वजह से ज्यादा वहां पे इंक्लाइन। नहीं, ये बहुत अच्छा है। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि बहुत अच्छा है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। और हर जो डायरेक्टर होता है, फिल्म मेकर होता है या सोशल वर्कर होता है, वो कुछ ना कुछ अपने माइंड में लेकर चल रहा होता है, जिसे कहते हैं ना बिजलियां लेकर चल रहा होता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है, ये हासिल करना है। सो व्हाट आर योर ड्रीम्स? क्या एम कर रहे हैं आप जिंदगी में? मोइज, कहाँ तक पहुँचना है? कम से कम मुझे कोई 5 ऑस्कर चाहिए पाकिस्तान के लिए, अपने लिए 1 चाहिए, 4 ऑस्कर जो है वो पाकिस्तान के लिए चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अच्छा ये बताएं मोइज, आगे फर्दर क्या कोई प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं? आपने कहा कि आप इस जो शॉर्ट फिल्म है इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है आपके? अच्छा, मैं एक प्राइवेट चैनल के साथ एसोसिएटेड हूँ आजकल के दिनों में। तो मैं एक ड्रामा सीरियल कर रहा हूँ उनके लिए, तो उसकी शूटिंग चल रही है। इवन इस प्रोग्राम के बाद मुझे शूट करने जाना है। तो एक बहुत मजेदार सा टीवी सीरियल है, और वो टीवी सीरियल सास बहू वाला भी है, मैं आपको बता दूं। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में पैसा वहीं से कमाया जा सकता है, तो मैं उसी से पैसा कमा रहा हूँ, और वो पैसा कमा के फिर हम यहाँ लगा के अपनी मर्जी का काम कर लेते हैं। That's brilliant। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा है। और आप प्लीज सास बहू के चक्कर में गुम मत हो जाइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। इंसान उधर पड़ता है तो फिर अपनी क्रिएटिविटी भूल जाता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आई होप आपके साथ ना हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मोइज अब्बास रिजवी हमारे साथ मौजूद थे, बड़े जबरदस्त हैं, यंग हैं, बड़ा अच्छा काम करें, क्रिएटिव स्किल्स को। एग्जैक्टली। सो या ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर